तहसील के गांव सावर के पास कैंपर की टक्कर से बाइक सवार घायल। राजकीय अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद किया मृत घोषित। तहसील के गांव सावर के पास सोमवार शाम कैंपर की टक्कर से बाइक सवार घायल हो गया, जिसको निजी वाहन से सरदार शहर के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जेठाराम पुत्र सूरजाराम मेघवाल उम्र 50 वर्ष ने थाने में रिपोर्ट दी कि दिनांक 12 अक्टूबर शाम 7 बजे मेरा पुत्र प्रहलाद अपनी मोटरसाइकिल नंबर RJ10S के 9344 को लेकर हमारे गांव से सावर में बनी हमारी ढाणी में आ रहा था। तभी सामने से बोलेरो ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे मेरे पुत्र के सिर व शरीर पर गंभीर चोटें आई। मौके पर भीमाराम व दीपाराम मेघवाल ने मेरे पुत्र को संभाला व सरदार शहर के राजकीय अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद प्रहलाद को मृत घोषित कर दिया। अतः हम उचित कार्रवाई की मांग करते हैं। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्भवती महिला की मौत मामले में किया विरोध प्रदर्शन। गांव में उपजे तनाव को लेकर बीजेपी नेताओं को ठहराया जिम्मेदार। सादुलपुर के रामपुरा गांव में हुई गर्भवती महिला की मौत के बाद वहां उपजे तनाव को लेकर मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व सांसद राम सिंह कसवां व पूर्व विधायक मनोज न्यांगली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर निर्मला सिंह ने कहा कि जिस महिला की मौत हुई है उस महिला के साथ हमारी पूरी टीम परिजनों से मिली है। वहीं हम पीड़ित परिवार की सहायता करना चाहते थे, लेकिन कुछ नेताओं ने जिस तरीके से गंदी राजनीति की है वह बेहद ही निंदनीय है। नगरपालिका चुनाव के लिए वार्ड अनुसार निकली आरक्षण लॉटरी। कुछ प्रत्याशी हुए मायूस तो कुछ के खिले चेहरे। जिला मुख्यालय पर आज मंगलवार को नगरपालिका आम चुनाव के लिए नियमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु वार्ड चयन तथा अन्य पिछड़े वर्ग में महिलाओं के लिए लॉटरी द्वारा आरक्षण करने की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से जिला कलेक्टर के सानिध्य में करवाई गई, जिसके अंतर्गत सरदार शहर के 55 वार्डों की लॉटरी संपन्न हुई, जो नियमानुसार है। नर्सिंग छात्रों ने चिकित्सा मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। कोरोना महामारी को देखते हुए नर्सिंग छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करने की मांग। सोमवार को BSc नर्सिंग छात्रों ने मुख्यमंत्री व चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अगली कक्षा में प्रमोट करने की मांग की है। छात्रों ने बताया कि 1 जुलाई 2020 को कोरोना महामारी को देखते हुए BSc नर्सिंग छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करने के लिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा आदेश जारी किए गए थे, लेकिन राजस्थान स्वास्थ्य विभाग विश्वविद्यालय द्वारा नर्सिंग छात्रों को प्रमोट करने बाबत अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। नर्सिंग छात्रों ने अपनी मांग रखते हुए बताया कि अगर अब भी सरकार द्वारा अगली कक्षा में प्रमोट करने के आदेश जारी नहीं किए गए तो उग्र आंदोलन कर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। BSc नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट छात्र हूँ, चूरू नर्सिंग कॉलेज से आया हूँ। मतलब कोरोना काल में जो भी हुआ उसको मतलब हमारी स्टडी नहीं हो पाई थी, पढ़ाई नहीं हो पाई थी, कॉलेज ओपन नहीं हुए थे, इसलिए एग्जाम नहीं होने थी, वो प्रमोट करने के लिए ज्ञापन किया गया। आपका नाम? आशीष। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन। ऑल राजस्थान वेलफेयर सोसाइटी एवं कौम काजी ने की नई पहल। सरदार शहर के राजकीय अस्पताल में 15 अक्टूबर 2020 गुरुवार को पूर्व राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया है। ऑल राजस्थान मुस्लिम साह समाज वेलफेयर सोसाइटी एवं कौम काजी द्वारा विशाल रक्तदान शिविर में कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया, अनिल शर्मा, उपखंड अधिकारी रीना छिपा, पुलिस उपाधीक्षक गिरधारी लाल शर्मा एवं चूरू से डॉक्टर एहसान गोरी आदि द्वारा भाग लेकर रक्तवीरों का मनोबल बढ़ाया जाएगा। वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद आरिफ भाटी ने बताया कि कोरोना महामारी के दौर में देश में रक्त की सख्त जरूरत है। इसी को देखते हुए संस्था द्वारा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में
रक्तदान शिविर का आयोजन कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही भाटी ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं से डॉक्टर कलाम की जयंती पर ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करने की भी अपील की है। रक्तदान शिविर सरदार शहर के राजकीय अस्पताल में 15 अक्टूबर गुरुवार 2020 को रखा गया है। निजी चिकित्सक पर हाथ के ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप, उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मुआवजे की मांग। सरदार शहर उपखंड कार्यालय में तहसील के गांव पुलासर के मुन्नालाल पारिक ने ज्ञापन देकर निजी चिकित्सक पर ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की है। पीड़ित ने ज्ञापन में बताया कि मेरे दाएं हाथ के कंधे की हड्डी में 19 मई 2019 को फ्रैक्चर हो जाने के कारण मैं भालेरी रोड चूरू के एक निजी हॉस्पिटल में इलाज के लिए गया था। उन्होंने अपने हॉस्पिटल में मुझे 2 दिन भर्ती रखकर कंधे की हड्डी का गलत ऑपरेशन कर प्लास्टर व पट्टी कर मुझे घर भेज दिया तथा मुझे एक्सरसाइज करते रहने की सलाह भी दी। तकरीबन 1 माह बाद मैं वापस चेक कराने गया क्योंकि ऑपरेशन के बाद मेरा दाहिना हाथ धीरे धीरे उठना बंद हो गया। तब मैंने डॉक्टर को सारी व्यथा सुनाई, लेकिन डॉक्टर ने फिर भी गौर नहीं किया और प्लास्टर खोल दिया व मुझे कुछ दवाइयां देकर बार बार एक्सरसाइज करने को कहा और वापस भेज दिया। इसी दौरान मेरा हाथ सही होने के बजाय और ज़्यादा खराब होता चला गया और ऊपर उठना ही बंद हो गया। करीब 2 माह बीतने पर हाथ और ज़्यादा खराब हो जाने पर मेरे द्वारा डॉक्टर से हाथ को सही करने का निवेदन किया गया, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मेरे द्वारा आपका इलाज नहीं होगा, आप जयपुर जाकर इलाज कराओ। पीड़ित ने यह भी बताया कि मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद मैंने डॉक्टर साहब को इलाज के लिए रिश्तेदारों से कर्ज लेकर पैसे दिए, वहीं हाथ सही नहीं होने के कारण मैं अब कोई काम करने लायक नहीं रहा। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर व दयनीय हो गई है। मेरे 5 सदस्यों के परिवार हैं जिनमें 3 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। अब उनकी पढ़ाई बाधित हो गई है एवं परिवार में एकमात्र मैं कमाने वाला सदस्य हूं जो विकलांग हो जाने के कारण मेरा परिवार भूखा मरने की कगार पर आ गया। मैंने अपने हाथ का इलाज जयपुर में करवाया जिसमें मेरे बहुत रुपए लग गए और मैं और ज़्यादा कर्जदार हो गया। उक्त मामले में मैंने CMHO रतनगढ़ को भी शिकायत की, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आज मैंने SDM को ज्ञापन देकर डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उचित मुआवजे की भी मांग की है, जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। साथ ही मेरा प्रशासन से निवेदन है कि उक्त मामले में तुरंत संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करे व मुझ गरीब को न्याय दिलाया जाए। आपने उपखंड अधिकारी को आज ज्ञापन देकर ये सूचित किया है कि चूरू के डॉक्टर ने आपके साथ जो ऑपरेशन है वो गलत कर दिया, जिसके कारण आप विकलांग हो गए। ये कहाँ का डॉक्टर, कौन है और आपकी अब क्या मांग है? जो मेरी यही मांग है, मेरे को विकलांग कर दिया और लाखों रुपया मेरे को लगा दिया और दोबारा ऑपरेशन में जयपुर करवाया। तो जयपुर में गया तो जयपुर में डॉक्टरों ने यही बोला कि आपका हाथ एकदम ख़राब कर दिया है। तो दोबारा ऑपरेशन किया तो कुछ डॉक्टरों ने कुछ ठीक हुआ जयपुर में, लेकिन मैंने फिजियोथेरेपी भी की लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ मेरा हाथ। ज्ञापन दिया है आपने? जिला कलेक्टर को भी? मैंने जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया है, मैंने मुख्यमंत्री को भी लेटर भेजा है और मैं पीजी पोर्टल भी लगाई है। मेरी मांग यही है कि मेरे को न्याय दिलाया जाए कि मेरा जो पैसा लगा है, जितना पैसा लगा है 5-6 लाख रुपया, और मुझे मेरा न्याय दिलाया जाए और मेरा पैसा वापस दिलाया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। मेडिकल स्टाफ ने रामपुरा PHC पर 24 घंटे पुलिस जाब्ते की मांग। चिकित्सा स्टाफ ने कहा बिना सुरक्षा PHC पर नहीं की जाएगी ड्यूटी। सादुलपुर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक एवं पैरा मेडिकल स्टाफ ने डॉक्टर श्रवण कुमार के नेतृत्व में रामपुरा PHC पर बिना पुलिस सुरक्षा के ड्यूटी करने में असमर्थता प्रकट की है। साथ ही लिखित में ज्ञापन देकर 24 घंटे हथियार बंद पुलिस सुरक्षा जाब्ता लगाने की भी मांग की गई है। उनका कहना है कि अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के मामले व लोक सेवकों को बंधक बनाने आदि मामले को लेकर FIR हेतु जिला कलेक्टर को प्रार्थना पत्र भी सौंपा गया है। जिला अध्यक्ष डॉक्टर श्रवण कुमार चौधरी ने बताया कि जब तक पूर्णतया सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाएगी
तब तक पीएचसी पर कोई स्टाफ ड्यूटी नहीं करेगा। इसी बात को लेकर स्टाफ द्वारा अस्पताल की चाबी बीसीएमओ डॉक्टर हरकेश बुडानिया को सुपुर्द कर दी गई। बस नीचे चालू देंगे बता दिए थे। आज रामपुरा पीएचसी पर जो घटना घटी उसके आज हम कलेक्टर साहब से हम मिले और हमने उनको हमारी दो प्रमुख मांगे और ज्ञापन दिया। पहला तो ये कि हमने रामपुरा पीएचसी के ऊपर लॉक लगा दिया है और वो लॉक तभी खुलेगा जब प्रशासन हमें लिखित में आश्वासन देगा कि हमारे किसी भी अधिकारी कर्मचारी को किसी भी तरीके की हानि नहीं पहुंचेगी, चाहे वो मानसिक या शारीरिक हानि। एवं यहाँ पे 24/7 वेपन्स के साथ या हथियार के साथ पुलिस हमेशा इनके साथ रहेगी, ताकि अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो पुलिस उनकी प्रोटेक्शन दे। दूसरी जो महत्वपूर्ण मांग हमने जो पत्र आज कलेक्टर साहब को सौंपा है वो ये है कि हमने जो एसएचओ हमीरवास को, जो कल हमारे स्टाफ के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ, जो बिल्डिंग को भारी नुकसान हुआ है, उसमें जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर हो और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये दो मुख्य मांग हमने रखते हुए आज हम कलेक्टर साहब से इस मुद्दे पे मिले हैं। पूर्व सभापति महेंद्र सरिया की माताजी के निधन पर व्यापारियों ने दी श्रद्धांजलि। विभिन्न व्यापारिक संगठनों द्वारा सत्संग भवन में रखी गई श्रद्धांजलि सभा। चूरू 13 अक्टूबर पूर्व सभापति गोविंद प्रसाद महेंद्र सरिया की माताजी श्री शांति देवी के निधन पर अनेक व्यापारिक संगठनों ने सत्संग भवन में श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर दिवंगत आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कपड़ा व्यापार संघ के अध्यक्ष सुनील भाऊवाला, बालकिशन राजगढ़िया, महेंद्र राजगढ़िया, पवन गोटेवाला, राम प्रकाश क्याल, चाय विक्रेता संघ के अध्यक्ष सुशील बजाज, खाद्य व्यापार संघ के सुरेश बजाज, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के शशि सराफ, हार्डवेयर व्यापार मंडल के अध्यक्ष काशीराम क्याल, कॉस्मेटिक व्यापार संघ के कमल किला आदि गणमान्य जनों ने श्रीमती शांति देवी को धर्मपरायण, समाज सेवी व एक दूसरे की आर्थिक सहायता करने वाली महिला बताया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि माताजी के जाने के बाद चूरू में उनकी जगह खाली महसूस की जा रही है। इस अवसर पर सभी उपस्थित गणमान्य जनों ने 2 मिनट का मौन रखकर स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।